मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब का ऐसा इंसाफ जो इतिहास के पन्नों से हटा दिया गया, लेकिन निष्पक्ष न्याय हक परस्त लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता। आज हम सम्राट की ऐसी इंसाफ की घटना की कहानी बताने वाले हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल रामसर। हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर की हुकूमत में काशी बनारस में एक पंडित की लड़की थी जिसका नाम शकुंतला था। वह बहुत ही सुंदर थी। उसकी सुंदरता सुनकर एक मुसलमान जाहिल सेनापति ने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसके बाप से कहा कि तेरी बेटी की डोली सजाकर मेरे महल में 7 दिन में भेज देना। पंडित ने यह बात अपनी बेटी से कही। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पंडित से बेटी ने कहा कि 1 महीने का वक्त ले लो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। पंडित ने सेनापति से जाकर कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं 7 दिन में सजाकर लड़कियों को भेज सकूं। मुझे 1 महीने का वक्त दीजिए। सेनापति ने कहा ठीक है, 1 महीने का समय दे रहा हूं, इसके बाद नहीं। पंडित ने अपनी लड़की से जाकर कहा वक्त मिल गया है, अब क्या। लड़की ने मुग़ल शहजादे का लिबास पहना और अपनी सवारी को लेकर दिल्ली की तरफ निकल गई। कुछ दिनों के बाद दिल्ली पहुंची। वो दिन जुम्मे का था और जुम्मे के दिन हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर नमाज के बाद जब मस्जिद से बाहर निकलते तो लोग अपनी फरियाद एक चिट्ठी में लिखकर मस्जिद की सीढ़ियों के दोनों तरफ खड़े रहते और हज़रत औरंगज़ेब जी वो चिट्ठियाँ उनके हाथ से लेते जाते और फिर कुछ दिनों में फैसला फरमाते। वे लड़की जो जिसका नाम शकुंतला था भी इसी कतार में जाकर खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर नकाब था और लड़के का लिबास था। जब उसके हाथ से चिट्ठी लेने की बारी आई तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने अपने हाथ पर एक कपड़ा डालकर उसके हाथ से चिट्ठी ली। तब बोली, महाराज मेरे साथ नाइंसाफ़ी क्यों? सब लोगों से आपने सीधे तरीके से चिट्ठी ली और मेरे पास से हाथ पर कपड़ा रखकर। तब हज़रत औरंगज़ेब आलमगीर ने फरमाया, इस्लाम में गैर अर्थात पराई औरत को हाथ लगाना हराम है और मैं जानता हूँ कि आप लड़का नहीं बल्कि एक लड़की हैं। शकुंतला बादशाह के घर कुछ दिन तक ठहरी और अपनी फरियाद सुनाई। बादशाह औरंगज़ेब ने उससे कहा, बेटी तू लौट जा, तेरी डोली सेनापति के महल में पहुंचेगी अपने वक्त पर। शकुंतला सोच में पड़ गई, ये क्या। वे अपने घर लौटी और उसके बाप पंडित ने पूछा, क्या हुआ बेटी? तो वे बोली, एक ही रास्ता था, मैं हिंदुस्तान के बादशाह के पास गई थी, लेकिन उन्होंने भी ऐसा ही कहा कि डोली उठेगी, लेकिन मेरे दिल में एक उम्मीद की किरण है। वो ये है कि जितने दिन मैं वहाँ रुकी बादशाह ने मुझे 15 बार बेटी कहकर पुकारा और एक बाप अपनी बेटी की इज्जत नीलाम नहीं होने देगा। फिर वह दिन आया जिस दिन शकुंतला की डोली सजकर के सेनापति के महल पहुंची। सेनापति ने डोली देखकर अपनी अयासी खुशी में फ़कीरों को पैसा लुटाना शुरू किया। जब पैसे लुटा रहा था तब एक कंबल पोश फ़कीर जिसने अपने चेहरे में कंबल ओढ़ रखी थी, उसने कहा, मैं ऐसा वैसा फ़कीर नहीं हूँ, मेरे हाथ में पैसे दे। उसने हाथ में पैसे दिए और उन्होंने अपने मुंह से कंबल हटाया तो सेनापति देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस कंबल में कोई फ़कीर नहीं बल्कि स्वयं सम्राट औरंगज़ेब थे। उन्होंने कहा कि तेरा एक पंडित की लड़की की इज्जत पे मुसलमान हुकूमत पर दाग लगा सकता है। और उन्होंने ऐसा न्याय किया। उन्होंने 4 हाथी मंगवाया और दोनों हाथ और पैरों को बांधकर अलग अलग दिशा में हाथियों को दौड़ा दिया और सेनापति को चीर दिया गया। फिर अपने पंडित के घर एक चबूतरा था, उस चबूतरे के पास 2 रकात नमाज
नाजिफ शुक्राने के अदा की और दुआ की कि हे अल्लाह, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझे एक गैर इस्लामी लड़की की इज्जत बचाने के लिए इंसाफ करने के लिए चुना। फिर हज़रत औरंगज़ेब ने कहा, बेटी एक गिलास पानी लाना। लड़की पानी लेकर आई। तब आपने फरमाया कि जिस दिन से दिल्ली में मैं तेरी फरियाद सुनी, उसी दिन से मैंने कसम खाई थी कि जब तक तेरे साथ इंसाफ नहीं होगा मैं पानी नहीं पीऊँगा। तब शकुंतला के बाप पंडित जी ने और काशी बनारस के दूसरे हिंदू भाइयों ने उस चबूतरे के पास एक मस्जिद तामीर की जिसका नाम धनेड़ा का मस्जिद रखा गया और पंडित ने ऐलान किया कि ये बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के इंसाफ की खुशी में हमारी तरफ से इनाम है। और सेनापति को जो सज़ा दी गई, इंसाफ एक सोने के तख्त पर लिखा गया था जो आज भी धनेड़ा की मस्जिद में मौजूद है। हज़रत औरंगज़ेब काशी बनारस की ऐसी ऐतिहासिक मस्जिद धनेड़ा की मस्जिद, यह एक ऐसा इतिहास है जिसे पन्नों से तो हटा दिया गया लेकिन निष्पक्ष न्याय और हक परस्त लोगों के दिलों से नहीं मिटाया जा सकता।